हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद है सरफराज हिंदुस्तानी साहब। सरफराज हिंदुस्तानी जी, आप सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं या ये इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? पहले तो मैं जनता का नमस्कार सलाम अलैकुम कहता हूँ। दूसरी बात, मैं 13 में भी चुनाव लड़ा था, 15 में भी लड़ा हूँ विधानसभा का 2 बार, तीसरी बार लड़ा हूँ ये विधानसभा का चुनाव। तो बहुत लड़ा हूँ वैसे में। अच्छा, तो आपको चुनाव लड़ने का शौक है या किस लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं जनता से मोहब्बत करता हूँ। हाँ। जब मैं पैदा हुआ था, मेरा नाम रखा था सरफराज, ठीक है। जब मैं जवान हो गया, मेरी माँ ने कह दिया तू जनता के लिए बना है, आज से तेरा नाम सरफराज हिंदुस्तानी है बेटे। हाँ। तू जनता के लिए काम करने के लिए पैदा हुआ है। यूँ तो मेरी सदर में भी दुकान थी, करोड़ों का कारोबार था, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने कहा था जनता की सेवा करूँ, तो जनता की सेवा करना चाहता हूँ, अगर जनता इस लायक समझेगी तो जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता क्या कह रही है? आपको चुनाव लड़वा रही है जनता? जनता पूरी मेरे साथ है, चाहे सर्वे कर लें आप। जनता कह रही है आपको सरफराज पे जिताना है, और जिताएंगे। दलित बोर्डों में भी दलित भाइयों में भी जाऊँगा, जब तो उनकी वोट पाऊँगा चुनाव में। मतलब अभी तो प्रचार ही नहीं है, अभी तो घोषणा ही नहीं है पहली बात। अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। अपनी ज़िंदगी का आपने जनता को कैसे समर्पित किया? जनता को जैसे ऐसा ये लोग आ जाते हैं हर 5 साल में, मैं तो जनता के बीच में ही रहता हूँ और जनता की सेवा करता हूँ। मैंने विकलांग लड़कों को कई वो दिए, रिक्शा दिए, महिलाओं को मशीन भी दी। अब वैसे भी जनता के क्रिकेट मैच में भी बुलाते हैं, राष्ट्रीय नेता का दर्जा देते हैं। ये भी नसीब की बात है मेरी। पैसा तो हर किसी को आ जाता है, लेकिन गरीब आदमी को इतनी इज्जत देते हैं, ये बहुत है मेरे लिए। अभी आपने एक पोस्टर निकाला है, सरफराज परवानवी। परवाने का रहने वाला हूँ, पिरोपर में। हाँ। परवानी पीठ शॉर्ट में आ जाता है। अच्छा। हाँ, देखो जी, मेरे दादा भी प्रधान रह चुके हैं सदर बाजार में, मेरा बाप भी प्रधान था मार्केट का। हाँ। राजनीति का काम है हमारा शुरू से ही, खानदानी राजनीति हूँ। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहता हूँ, मैंने किसी को भी वोट दो चुनाव में, ईमानदार आदमी को दो। ये तो फिर 5 साल बाद रोंगे, घुटने तक पानी बढ़ जाता है, आज तक मच्छरों का समाधान नहीं होता, जिससे गंभीर बीमारी हो जाती है। MP हमारा साथ नहीं देता, यहाँ पे कोई नहीं देता। तो हम फिर 10 साल बाद आया हूँ मैं तो चुनाव में, 15 के बाद। अब 25 में चुनाव होगा। 13 में भी लड़ा था, फिर 15 में लड़ा हूँ, 15 में भी लड़ा, 25 में। तो जैसे आप इलाके में जा रहे हैं, तो यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं या अभी विकास कार्यों की ज़रूरत है? नहीं, विकास कार्य नहीं हो रहे। जनता तो परेशान है, नेता आराम से सो रहे। जनता परेशान है, नेता सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? अपने घरों में ऐसी में सो रहे। इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं। 5 साल में क्या काम हुआ? अच्छा। इन पर नाला तक का तो ठीक नहीं हुआ, सड़कें ठीक नहीं हुई। नाला ठीक नहीं हुआ, सड़कें ठीक नहीं हुई, और जो जाम लगता है, ये समस्या का निजात मिला नहीं या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा जब तक ईमानदार नेता नहीं आएगा। तो ये नेता को ईमानदार होना चाहिए। हम तो कहते हैं वोट दो एक को। लेकिन एक बात बताओ सरफराज साहब, सभी नेता ये कहते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, लेकिन जीतने के बाद नेता जो है वो ईमानदार नहीं रहते, ऐसा कहा जाता है। जनता ही फैसला करेगी इसका तो। हाँ, जो काम कराएगा। अब जो मतलब इतनी बार रह गए, अब्दुल रहमान भी रहे, बुरे भी रहे, लेकिन किसी को गंदगी से निजात नहीं मिली है अभी तक। तो कैसे मिलेगी गंदगी से निजात? भाई बढ़िया कैंडिडेट होगा तो जब। देखो जी, इन्होंने, मैं बताऊं, केजरीवाल से मिला लिया है हाथ। जनता नहीं रहेगी अब इनके साथ, और इनके कार्यकर्ताओं में कांग्रेस और आम पार्टी में तो वैसे भी चलेगी गोते और लात, और हमारी है अंसारी जात। हम तो गरीबों की मानेंगे बात, गरीबों के हित में काम करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे ना पैसे के लालच से। तो हम बिक जाए कोई चीज थोड़ी है, मर जाए कमीज थोड़ी है। तो मतलब जनता जो है मानेगी आपकी बात,
और आप जो इन नेताओं की खड़ी कर दोगे खाट। हाँ। और अंसारी है हमारी जात। अंसारी है आपकी जात। हाँ। और सुन लो, ये किसी काम में नहीं आएंगे। जो इनका क्या भरोसा, कभी किसी में चले गए, कभी शिवसेना आएगी शिवसेना में चले जाएंगे। हाँ। जो पार्टी आएगी इन्हें मिलेगी पूछ, ये तो उसकी करेंगे पूछ। अच्छा। मैं हूँ गरीब और जनता के रहूंगा करीब। नौकरी भी दिलाऊंगा। नौकरी भी दिलाएंगे। हाँ, नौकरी। महिलाओं के बारे में क्या सोचा आपने? महिला के बारे में ये है भैया, मैं तो ऐसा महिलाओं के साथ हूँ। मैं इसका ही सीलमपुर का ही पैदा हुआ हूँ। वो मेरी बहन बेटी है। अगर कोई परेशानी होगी मैं उनके साथ हूँ। अब ये कहते थे रेल बस का किराया फ्री, ये फ्री। अब ये कोरोना में नहीं देखा था, लॉकडाउन में नहीं देखा था, मार फ्री, लठिया फ्री। जो यूँ कह रहे थे इनकलाब लाएंगे, इनकलाब लाएंगे कहाँ से, जब ये नेता पहले ही बिक जाएंगे। इनकलाब लाएगा कौन? हम जैसे लाएंगे खून से शिफ्ट होंगे। मैंने तो कफन बांध लिया अफसर से जी। भाग्य अल्लाह मालिक है। अब मैं जनता के हित में काम करूंगा। मेरी उम्र भी पूरी हो गई। मेरे बड़े बूढ़ों ने भी जनता के, मैं लाठे बंधु का पोता हूँ। गांधी जी पे तो लठिया थी, मेरे दादा पे थी लाठी। लाठे बंधु का पोता हूँ और नन्नू का लड़का हूँ मैं, नन्नू झंडे वाले का। अब मैं जनता के हित में रहूंगा। बहन बेटियों के ये नौकरियाँ भी दिलाऊंगा, नौकरियाँ भी दिलाऊंगा। कोई काम होगा शादी भी कराऊंगा। अब ये बताओ सर, इन्होंने कितने विकलांग लौंडों को रिक्शे दिए, कितनी लड़कियों की शादी कराई? कुछ कराया आज तक? ये नहीं कर पाएंगे। वैसे ही इनसे लगता है डर। इन्होंने आज तक मोदी समेत किसने दिया है जनता को घर? बहुत बेघर सो रहे हैं, यूं मर जाते हैं। चलते चलते पाँवों में छाले पड़ गए। लॉकडाउन और नोटबंदी आया तो रोटियों के लाले पड़ गए। इनके ये गोरे से काले पड़ गए, इनके दिल भी काले पड़ गए। ये किसी की वो नहीं करेंगे। ये अंबानी ने लाए, ये कह रहे हम उसे लाए इसे लाए। किसे लाए? अंबानी को नहीं लाए, जिन्होंने पैसे का घोटाला कराया। एक अगर कोई कुछ करता है तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जो घोटाला करके भागे हैं अडानी, उनका क्या कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखो जनता पे रोक पड़ रहा है। कोई दारू फ्री करवा देता है। कभी किसी ने दूध फ्री करा? दारू कितनी महंगी है, दूध की थैली तो सस्ती है। दूध सस्ता कराया कि आज तक किसी ने? ये बताओ। दूध सस्ता नहीं करा सकता। नमक की थैली सस्ती करा देगा कोई? नमक की थैली तो सबसे सस्ती है। इन्होंने अंडा सस्ता नहीं कराया। अंडा ये वैसे ही है गंदा। फिर कह देते हैं काम चल रहा है मंदा। ये लोगों से रहे चंदा, इन्होंने तो बना रखा है धंधा। अब सरफराज ही जीतेगा बंदा। ये जनता की पुकार है। अब के बाद सरफराज है। बहुत बहुत शुक्रिया।